हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं योगेश नामदेव एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नामदेव कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल पे अभी हम तैयारी करवा रहे हैं हॉस्पिटल सहायक की। तो हमारा अगला जो क्लास होने वाली है, मतलब जो क्लास होने वाली है, उसका नाम है राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, राष्ट्रवाद का मतलब होता है राष्ट्र से प्रेम। राष्ट्र से हम कितना प्रेम करते हैं, राष्ट्र में रहने वाले लोगों से हम कितना प्रेम करते हैं, और राष्ट्र की जो सारी संपत्तियां, सारी चीजें हैं, उनसे हम कितना प्रेम करते हैं, उसके प्रति सम्मान, मान सम्मान जो होता है, उसको हम राष्ट्र प्रेम का नाम देते हैं। तो दोस्तों, एक समय था जब अंग्रेजों का हमारे देश पर मतलब हमारे देश में शासन था, और अंग्रेजों का अत्याचार हमारे देश के नागरिकों पर बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था। धीरे धीरे करके उनका अत्याचार इतना बढ़ गया कि हमारे देश के लोगों का जीना मुश्किल हो गया दोस्तों। तो इसी बीच एक संगठन का, मतलब ऐसे बहुत सारे संगठन बने, तो मैं एक के बाद एक संगठन बताते चल रहा हूं। जिसमें सबसे पहला संगठन आता है 28 दिसंबर 1885, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी स्थापना A.O. ह्यूम, जो A.O. ह्यूम ये स्कॉटलैंड के निवासी थे, और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट में कर्मचारी भी थे, मतलब एक पद में थे, किसी नौकरी में थे। ये वहां से रिटायर हुए, और उसके बाद इन्होंने सीधे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, और इनके साथ बहुत सारे भारतीय थे जो इसमें शामिल थे। और इसका उद्देश्य केवल जो अंग्रेजों के द्वारा जो भारतीय लोगों का शोषण किया जाता है उसके विरुद्ध आवाज उठाना था, जिसमें दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बहुत सारे भारतीय लोग थे, है ना। ये इसका उद्देश्य ये था। इसमें बहुत सारे जैसे मुकाम बनता, मुंबई अधिवेशन, कांग्रेस, बहुत सारे अधिवेशन हुए इसमें। मैं इसकी एक अलग से क्लास लूंगा, इसमें पूरे कांग्रेस के पूरे अधिवेशन पढ़ाऊंगा। तो अभी हमको सिर्फ ये समझना है कि हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। हम राष्ट्रवाद पढ़ने वाले हैं। तो राष्ट्रवाद में सिर्फ हमको ध्यान देना कि 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसमें हमें अंग्रेजों से लड़ने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर साथ में आए, और हमने अंग्रेजों को यहाँ से अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज उठाना चालू की। तो ये एक उसका छोटा सा उदाहरण था, जिसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885, जिसमें A.O. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी, और बहुत सारे भारतीय इसमें शामिल थे। इसके बाद हम सीधे आते हैं 1905 में। 1905 में एक और आंदोलन हुआ, जिसका नाम है स्वदेशी आंदोलन। 1905, जैसा कि नाम है, देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है, स्वदेशी। ये लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ। इस समय भारत का लॉर्ड गवर्नर कौन था? स्वदेशी आंदोलन, लॉर्ड कर्जन। इसने क्या किया था दोस्तों, इसके समय में इसने बंगाल को भारत से अलग कर दिया था, मतलब बंगाल का विभाजन कर दिया था, बंगाल का विभाजन कर दिया था। तो ये बहुत ही बड़ा आंदोलन था दोस्तों 1905 में, क्योंकि इसी आंदोलन में भारतीय लोगों ने हम सब एक है, बंग भंग नहीं चाहिए का नारा भी दिया, और यही स्वदेशी आंदोलन था 1905 में। इसमें अंग्रेजों के द्वारा जो शासन किया जाता, अंग्रेजों ने सबसे पहले पश्चिम बंगाल में कब्जा किया था दोस्तों, और वहां के लोगों को भड़काना चालू किया, हिंदू मुस्लिम दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट भड़काना चालू किया। और वहां के लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे समझदार थे, जिससे उन्होंने एक दूसरे से डिस्कस करने के बाद उनको समझ में आया कि अंग्रेज हमें भड़का रहे हैं, अंग्रेज हमें अलग अलग दोनों के विषय में अलग अलग जानकारी दे रहे हैं, जो कि गलत था। इससे क्या हुआ, उन्होंने अंग्रेजों को वहां से मारा और भगाया। इस डर से अंग्रेजों ने अपनी राजधानी भी कोलकाता से दिल्ली ले आया 1911-12 में, और वहीं से फिर आगे बढ़े। तो यहाँ से एक और नया आंदोलन चालू हुआ, जिसका नाम था स्वदेशी आंदोलन। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो अंग्रेजों के और भी बहुत सारे आंदोलन। इसके बाद 1919 में आते हैं दोस्तों, 1919 से 1922 तक दोस्तों, 23 तक यहां से एक आंदोलन आया, जिसका नाम था खिलाफत आंदोलन दोस्तों। खिलाफत आंदोलन जो था, ये अंग्रेजों के विरुद्ध था। ये सारे आंदोलन जो है अभी हम अंग्रेजों के विरुद्ध ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में अंग्रेजों का ही कब्जा था, और अंग्रेजों से ही हमें हमारे देश को बचाना था। तो पूरे आंदोलन जो हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रवाद में, वो अंग्रेजों के ही विरुद्ध होंगे दोस्तों। तो यहाँ पर एक आंदोलन जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, इस आंदोलन का नाम है खिलाफत आंदोलन। क्या नाम है दोस्तों? खिलाफत आंदोलन। ये शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी। और ये शुरुआत हुई क्यों? तो अंग्रेजों ने मुस्लिमों को धोखा दिया। कैसे धोखा दिया? अंग्रेजों ने मुस्लिमों को कहा था कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं, हम हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। और उस समय में, जिस समय की बात मैं कर रहा हूँ 1919 के आसपास में, और उससे पहले जो तुर्की था, तुर्की के जो खलीफा थे, उन्हें भारत के मुसलमानों का सबसे ऊंचा पद गुरु कहा जाता था, और वही पूरी दुनिया के मुसलमानों को मैनेज करते थे, मतलब उनकी बातों का पालन करते थे। मतलब जो खलीफा कहते थे, उनकी जो खिलाफत आंदोलन जो था, जो खलीफा थे तुर्की के सरदार, उनकी बातों का पूरा मुसलमान जो समाज था, पूरी दुनिया के जो मुसलमान थे, विश्व के मुसलमान थे, ये उनकी बातों को फॉलो करते थे। अब अंग्रेजों के मन में एक डर था कि अगर सभी लोग उनकी बातों को मानेंगे और वो हमेशा इकट्ठे रहेंगे, तो ये अंग्रेज के लिए हमेशा खतरा रहेगा। तो अंग्रेजों ने सबसे पहले एक दिमाग चलाया कि हमें इनको तोड़ना चाहिए। तो उन्होंने मुसलमानों को कहा कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं,
इससे उन्होंने पहले अपने मुसलमानों को अपने तरफ किया, फिर धीरे धीरे उन्होंने तुर्की के टुकड़े करना चालू कर दिए। और सबसे महत्वपूर्ण काम जो उन्होंने किया, तुर्की से खलीफा को समाप्त कर दिया, मतलब खलीफा जो पद था उसको ही समाप्त कर दिया। और बड़ी ही चालाकी से करा दोस्तों। इन्होंने सबसे पहले जो तुर्की के खलीफा थे उनको लालच दिया और अलग अलग तरीके से प्रेशर डाला, लालच दिया, डराया, धमकाया, और उन्हीं के माध्यम से कहा कि अब तुर्की में कोई भी खलीफा पद नहीं रहेगा, अब वहां पे प्रधानमंत्री पद चलेगा। तो आज भी आप देखते हैं दोस्तों वहां पे प्रधानमंत्री पद ही चलता है। तो इसी के विरोध में भारत में शौकत अली और मोहम्मद अली के नेतृत्व में एक आंदोलन की शुरुआत हुई जो कि अंग्रेजों के विरुद्ध थी, जिसका नाम था खिलाफत आंदोलन, जो कि 19 अक्टूबर 1919 से 1923 तक चला। अब ये आंदोलन की शुरुआती दौर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? मैंने जैसे नाम बताया मोहम्मद अली और शौकत अली, ठीक है। मैंने क्या नाम बताया? शौकत अली प्लस मोहम्मद अली, इनके द्वारा नेतृत्व किया गया। और बाद में शौकत अली और मोहम्मद अली, और बाद में इसका नेतृत्व महात्मा गांधी को दे दिया गया, महात्मा गांधी को। अब महात्मा गांधी भी इस आंदोलन में शामिल हो गए। क्यों शामिल हो गए? क्योंकि महात्मा गांधी ये बात जानते थे कि अंग्रेजों से लड़ने के लिए हमें सबको एक होना पड़ेगा, इसलिए उनको मुस्लिमों का भी सहयोग की आवश्यकता थी। तो और उस समय महात्मा गांधी बहुत महान नेता थे, मतलब अच्छे से वो अंग्रेजों से लड़ पा रहे थे, दृढ़ संकल्प उनकी बहुत मजबूत थी। तो उन्होंने इस चीज को समझा और फिर उनके नेतृत्व में यह आंदोलन किया गया और अंग्रेजों को झुकना पड़ा। और झुकने के बाद अंग्रेजों को फिर तुर्की बहुत सारे पार्ट में बढ़ गया था, वो वापस से एक हुआ। इस सहमति पे अंग्रेजों इस आंदोलन को समाप्त किया गया। तो ये एक आंदोलन था महात्मा शौकत अली जिसका नेतृत्व कर रहे थे, खिलाफत आंदोलन। और इसी के बाद और आंदोलन चलता है असहयोग आंदोलन। अब दोस्तों देखो असहयोग आंदोलन कब चालू हुआ? असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुई दोस्तों। कब हुई? 1920। ये असहयोग आंदोलन था। असहयोग आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ी? वाई क्यों पड़ी इसकी जरूरत? तो दोस्तों असहयोग आंदोलन की जरूरत हमको इसलिए पड़ी, महात्मा गांधी का ऐसा मानना था कि अंग्रेज जो भारत आए थे उन्होंने भारत के लोगों के सहयोग से ही भारत के विरुद्ध इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया था। भारत के लोगों के कारण ही वो यहाँ तक पहुंच पाए थे। तो महात्मा गांधी को ये लग रहा था कि अगर हम अंग्रेजों का सहयोग करना बंद कर दें तो लगभग 1-1.5 साल के अंदर अंग्रेज पूरी तरीके से टूट जाएंगे और उन्हें भारत छोड़कर जाना पड़ेगा। तो यहीं पर 1920 में महात्मा गांधी के द्वारा एक आंदोलन चालू किया गया जिसका नाम था असहयोग आंदोलन। इसके बाद और भी बहुत सारे आंदोलन हैं दोस्तों जिसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो आज मैंने आपको 3 आंदोलन बताया जिसमें पहला था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, दूसरा था खिलाफत आंदोलन और तीसरा आंदोलन हमारा था असहयोग आंदोलन। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।